बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है ना। जी, आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ, ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। भगवान ने तो रुको रुको, टाइम को रोको, मौत को। नहीं, शांत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हंसना, पर वो सही है, हंसना वो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, नेचुरल। आजकल आप सब महाकुंभ मेले में आए हुए आईआईटी बाबा अभय सिंह के बारे में सुने होंगे और उनके कई इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे। कोई उनको सही कहते हैं, कोई उनको ट्रोल भी करते हैं। वो उनका अपना जीवन है, उनको अपना जीवन अपने तरीके से जीने का पूर्ण अधिकार है। पर यहाँ हमारा चर्चा का विषय है आध्यात्मिकता को लेकर के। आध्यात्मिकता को लेकर आईआईटी बाबा कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ये इंसानियत ही कुछ अलग है यार, मतलब सही में। तो इतने टाइम से बोल रहा हूँ भाई, मैं प्योर हार्ट वाला इंसान हूँ यार। मैं इतनी बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते, मैं बोल रहा हूँ यदि महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही आप क्या कहते है? हैं कि महादेव आपसे बातें करते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप ही विष्णु हो। हम मान लेते हैं कि वो आपसे बातें करते हैं और ऐसा कहते हैं, पर आखिर क्या, ये भी तो आपकी मान्यता ही है। भगवान का साकार रूप में दर्शन हो जाना भी आखिरी तो नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत, जिनको माँ काली प्रत्यक्ष दर्शन देती थी, बातें करती थी, वो भी गुरु तोतापुरी जी महाराज के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए थे। अर्जुन जैसा योद्धा भी भगवान कृष्ण के सामने होते हुए मोह से दूर नहीं हो पाए थे। जब भगवान कृष्ण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया, तब धर्म और आत्मा का सही ज्ञान अर्जुन ने पाया था। भगवान श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय में गुरु की महत्ता बताते हुए कहते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। सत्य को जानने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ, उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। आत्म साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी व्यक्ति हमको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। अपने अंदर के राम, कृष्ण या शिव को आप खोज पाए हैं? राम को खोजना सबसे मुश्किल है। कृष्ण तो साथ में ही थे, शिव भी साथ में ही थे। मुश्किल क्यों है? सत्व बहुत है ना उसके अंदर। उसकी कॉन्शियसनेस में सत्व ही सत्व भरा पड़ा है। मतलब कभी झूठ नहीं बोला, उसने ऐसे बोल दिया तो बिल्कुल सीधे साधे, समझ रहे हो? एक आदर्श बालक जो होता है वैसे वाला है ना, पुरुषोत्तम। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्णा वैसा नहीं था ना, कृष्णा तो थोड़ा नोटी किड टाइप का नहीं, मतलब तो उसमें थोड़ा रजस भी है बहुत ज्यादा। हाँ। राम में इतना सत्व, आज की दुनिया में उस एनर्जी को चैनल करना बहुत मुश्किल है। उस एनर्जी में रहना तो और भी मुश्किल है। उसी राम की एनर्जी में ऊर्जा में इंटरव्यू दूंगा तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इतना ज्यादा ऐसे सत्य बोलेगा कि वो मीडिया वाले खा जाएगा उसको। मतलब जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसको निर्गुण और निराकार माना गया है, जो कि शरीर या नाम रूप से परे है। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान राम का कॉन्शियसनेस अलग है, कृष्ण भगवान का अलग है, या शिव जी का अलग है। चैतन्य तत्व तो एक ही है, उसमें कभी भेद हो ही नहीं सकता। इस बात को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। राम जी का कॉन्शियसनेस और कृष्ण जी का कॉन्शियसनेस मतलब चेतना अलग नहीं है। चैतन्य तत्व मतलब कॉन्शियसनेस सभी में एक रूप में ही विद्यमान है। शरीर भेद से वो अलग नहीं हो जाता है। हम तो ये आशा करते हैं और ये शुभ भाव रखते हैं कि आप किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में पहुंच जाएं।